वेलकम टू सुप्रिया प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली वेव, जो है हमारी कंटिन्यूएशन हमारे पिछले टॉपिक का, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये वाला वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स नहीं देखा हुआ लेक्चर, आप पहले ये वाला देख लें ताकि आपको डी ब्रोगली वेव समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए, जो मैं इधर बना रहा हूँ पूरे चैप्टर के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर से ना ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम आपको फ्री के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज रहे होंगे। तो अब ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं कि यार डी ब्रोगली वेव है क्या। तो यहाँ पे तो लंबी की गई है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। डी ब्रोगली वेव पहले सबसे तो है क्या, कि सबसे पहले तो ये पार्ट डी ब्रोगली, ये है हमारे लुईस डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने है ना जो वेव है हमारी, उसके बारे में है ना बताया। कौन सी वेव है क्या है उसके बारे में बाद में आते हैं, लेकिन ये लुईस डी ब्रोगली भाई साहब है। इन्होंने है ना क्वांटम मैकेनिक्स और ये जो क्वांटम की थ्योरी है, उसमें एक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई। वो क्या है कि यार जो आपके मैटर और एनर्जी है, वो पार्टिकल एंड वेव दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। ठीक है। और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली हमारे नोट्स में। लुईस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट मैटर एंड एनर्जी एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज। ये जो इनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, दिस थ्योरी, इसके अंदर बहुत फायदे हुए। कैसे? ये जो थ्योरी थी, सबसे पहले तो इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो हमारे नील बोहर, जो आपके साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उनका जो एटॉमिक मॉडल था, उनकी डेवलपमेंट में तो बहुत मदद की, एक तो नंबर वन। और दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वाई इलेक्ट्रॉन्स in quantized orbits don't radiate energy continuously but exist in stable orbits। इसका मतलब क्या है? तो देखें, अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन समझे ऑर्बिट्स में पड़े होते हैं, असल में ऑर्बिट्स में। और फिर क्या होता है कि कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट क्वांटा पॉकेट्स जो पड़े थे ना, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में या एनर्जी स्टेट में से ये जंप मारता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ई। तो ये है ना, कंटिन्यूअस नहीं होती, ये डिस्क्रीट होती है, एक तो नंबर वन। और दूसरा कि ये स्टेबल होती है, स्टेबल ऑर्बिट्स में स्टेबल होती है। जब ये ऑर्बिट्स में होती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जब हमने जो पढ़ी थी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी से रिलेटेड है। तो ये हमने पढ़ा था, और ये पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये इसलिए आती है क्योंकि हमारी डी ब्रोगली वेव, ये जो आपके लुईस डी ब्रोगली थे, उन्होंने बताया था कि यार जो आपकी मैटर एनर्जी है, वो दोनों पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज दोनों दिखाती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई हमारे पास, कि उसमें ये है कि ऑल मैटर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन मोशन, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब मोशन में होते हैं, ये सारे मैटर के पार्टिकल्स, तो इससे हम कहते हैं ये डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ये वेव्स के फॉर्म में होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव्स। फिर उससे है ना फॉर्मूला आ जाते हैं। ये है ना फॉर्मूला काम के हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मोमेंटम। मोमेंटम हमारे किसके बराबर है? एच एफ डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, और एफ अपॉन सी होता है वन अपॉन लैम्डा के बराबर, तो हमने एच अपॉन लैम्डा लिख लिया। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई वेव की, और सी हो गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट, और ये लैम्डा हो गया हमारा वेव लेंथ। तो मोमेंटम हमारे किसके बराबर है? आइदर एच एफ डिवाइडेड बाय सी, या फिर एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा, या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा है वो किसके बराबर है यार? वो है हमारा एच डिवाइड बाय पी। हमने यहाँ पे पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है, हम साइड्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। और पी हमें पता है यार, वो होता है किसके बराबर? एम वी के बराबर। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो हम लैम्डा को एच डिवाइडेड बाय एम वी भी लिख सकते हैं, और इससे हमारे ये फॉर्मूलाज आ जाते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के, जो यहाँ पे समझाए गए और साथ में लिखे गए हैं। ठीक है, ये हमारे नोट्स में भी लिख लिया हमने डिटेल में, और इससे हमारा डी ब्रोगली वाला
कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और अगले लेक्चर में फिर हम करेंगे डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये वाला लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए, सारे चैप्टर्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो, एम कैट, ई कैट, सबके नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो अभी जो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन लिंक, व्हाट्सएप की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको ये नोट्स सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट।